आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 25 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन सुनिए। लगभग 10 साल पहले नगर पालिका परिषद के द्वारा शहर के अनेक स्थानों पर लगभग 30 लाख रुपए की लागत से संस्थापित कराए गए यातायात सिग्नल सालों से बंद पड़े हुए हैं। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडे से भेंट कर इन्हें आरंभ कराने की बात कहे जाने पर सीएमओ के द्वारा कहा गया कि सिवनी में यातायात सिग्नल्स की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद बृहस्पतिवार की शाम को अचानक ही 7 सालों के बाद इन यातायात सिग्नल में से बाहुबली चौराहे का सिग्नल आरंभ हुआ। लोग कौतूहल से इस सिग्नल को देखते रहे, पर 7 साल बाद आरंभ हुए यातायात सिग्नल महज 7 घंटे भी नहीं चल पाए और इन्हें बंद कर दिया गया है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद के द्वारा अभी तक कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं दी है कि ये आखिर चालू क्यों कराए गए थे और इन्हें बंद क्यों करा दिया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा शालाओं के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए की सामग्री क्रय किया जाना चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि एक अधिकारी के द्वारा सामग्री खरीदने के लिए सोशल मीडिया ग्रुप में दुकानों की सूची डाली गई है। मजे की बात तो यह है कि जिन स्थानों पर दुकानें दर्शाई गई हैं, वहां न तो ये चल रही हैं और न ही इन दुकानों का पंजीयन ही श्रमिक कार्यालय में कराया गया है। सूत्रों का कहना है कि किसी नेता विशेष के इशारे पर कराई जा रही इस खरीद के लिए कम से कम दुकानों का पंजीयन तो गुमाश्ता एक्ट के तहत लेबर ऑफिस में कराया जाना था। सूत्रों ने कहा कि इस मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही के जिला स्तरीय नेताओं का मौन अपने आप में आश्चर्य का विषय माना जा सकता है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पार्थ जायसवाल द्वारा जनपद पंचायत लखनादौन की ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत सहजपुरी में नक्षत्र वाटिका, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, नाडेप टांका ग्राम पंचायत सेलुआ में प्रधानमंत्री के हितग्राही से चर्चा कर समय पर आवास पूर्ण करने, तालाब जीर्णोद्धार कार्य, स्टाप डैम जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम पंचायत गुंगवारा में प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से चर्चा एवं ग्राम पंचायत सिरोलीपार में आवास हितग्राहियों से चर्चा एवं निरीक्षण किया जाकर हितग्राहियों को समय पर आवास पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आवास के ऐसे हितग्राही जिन्होंने प्रथम किश्त प्राप्त होने के उपरांत भी कार्य प्रारंभ नहीं किया, उनका कार्य समय ही प्रारंभ करवाया जाकर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 25 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। जिला असंगठित कामगार कांग्रेस एवं जिला चिकित्सालय में कार्यरत आउटरसाइसिंग कर्मचारियों द्वारा लंबित मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान एवं प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन करते हुए नितिन शुक्ला ने आउटरसाइसिंग कर्मचारियों की मांगे रखी। सिवनी जिले के बाबा अंबेडकर चौक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल शुक्रवार को 18वें दिन भी जारी रही। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया ने हड़ताल का समर्थन किया और उनकी मांगों के संबंध में सरकार को चेताया। सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले छुई गांव के पास आज रात के समय 2 बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक में सवार एक युवक की मौत हो गई। इसी के साथ ही 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों से इस घटना की जानकारी कान्हीवाड़ा पुलिस को मिली और 108 वाहन को भी इस दुर्घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से मृतक और घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है।
इसी के साथ ही पुलिस ने मृतक व घायलों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और परिजनों से संपर्क किया जा रहा है, जहां मृतक के शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दूध में घी के समान है परमात्मा, वह सर्वव्यापी है, वह ज्ञान का स्वरूप है। आत्म परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा है। उक्ताशय के उपदेश ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप महाराज ने सत्संग के दौरान श्रद्धालुओं को दिए। ब्रह्मचारी महाराज ने बताया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ठीक उसी तरह जिस तरह दूध की हर बूंद में घी विद्यमान रहता है किंतु हमें दिखाई नहीं देता। दूध से घी निकलने के लिए उसे मंथन करना पड़ता है, तब जाकर घी प्राप्त होता है। उसी तरह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब ध्यान, प्रेम, पूजा रूपी मंथन कर ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जिला अधिवक्ता संघ सिवनी के भवन निर्माण का लोकार्पण कार्यक्रम 26 मार्च को दोपहर 2 बजे जिला न्यायालय प्रांगण में सिवनी विधायक दिनेश राय के मुख्य आतिथ्य एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं समस्त न्यायाधीशगण सिवनी एवं जिला अधिवक्ता संघ सिवनी के अधिवक्तागणों की उपस्थिति में संपन्न होगा। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 25 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में शुक्रवार 25 मार्च को जिला उपार्जन समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट चैम्बर में किया गया। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर फटिंग द्वारा आगामी गेहूं उपार्जन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी से प्रस्तावित उपार्जन केंद्रों, साइलो बैग, गोदाम स्तरीय केंद्र आदि के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारी को केंद्रवार तथा साइलो बैगवार ग्रामवार मैपिंग करने के निर्देश दिए। इसी तरह पूर्व उपार्जन के अनुपात इस वर्ष की आवक का आकलन कर केंद्रों में सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉक्टर फटिंग ने संबंधित अधिकारियों को किसानों की सुविधा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं जैसे पंखा छन्ना, शुद्ध पेयजल, शौचालय तथा छाव आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र लखनादौन द्वारा जानकारी दी गई कि पढ़ना लिखना अभियान अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार 26 मार्च को बुनियादी साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा हेतु संपूर्ण विकासखंड में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें विकासखंड के 36 असाक्षर नवसाक्षर बनने हेतु परीक्षा देंगे। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में आगामी 28 मार्च को दोपहर 12 बजे टीएल समीक्षा के बाद कलेक्टर सभाकक्ष में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु जिला सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। जिला क्षय अधिकारी द्वारा बताया गया है कि विगत 24 मार्च विश्व क्षय दिवस के अवसर पर सभी विकासखंडों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए सतत रूप से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जनजागरूकता अभियान के तहत रैली, कैंप, सामुदायिक बैठक, मरीजों की बैठक, टीबी चैंपियन का सम्मान, पंचायती राज संस्था के माध्यम से प्रचार प्रसार प्रमुख है। इसी तारतम्य में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सिवनी में छात्र छात्राओं के बीच क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 25 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 26 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें।
यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।